इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस और डायरेक्शंस का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं पैराग्राफ में और उनको आंसर आपको कैसे करना होता है। तो एग्जाम के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट 2 है। अब इसमें हम देखेंगे पैराग्राफ वाइज जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको एक पैराग्राफ पूरा दिया जाता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और फिर उसके आधार पे आपसे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा पार्ट 1 का, जिस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने मैंने वीडियोस दिए हुए हैं अभी तक इस टॉपिक पे। सारी आपको प्लेलिस्ट वहीं पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। लिखा क्या हुआ है, अब क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है और उसी के हिसाब से जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे वैसे ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करते चलना है इसका डायग्राम। लिखा हुआ है राहुल फेसेस नॉर्थ एंड टेक्स राइट टर्न एंड मूव 5 किलोमीटर। कि राहुल क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और राइट टर्न लेता है। अब यहाँ पे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है, इसको बताने का इनका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं देंगे कि राहुल किधर खड़ा हुआ है, आप सीधे आपसे कह देते हैं कि राहुल राइट टर्न लेता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे ना कि राइट टर्न कहाँ से ले रहा है वो। ओके, मान लीजिए अगर राहुल इधर होता, साउथ की तरफ चेहरा करके खड़ा होता, तो राइट टर्न उसका ये होता कुछ। ओके, इधर होता तो राइट टर्न ये होता। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है जहाँ पे राहुल खड़ा है, और नॉर्थ पोजीशन में इसका अगर चेहरा है, फेस है, तो राइट की तरफ टर्न होगा तो कुछ इस तरफ टर्न होगा, तो राइट की तरफ टर्न होता है। और यहाँ से कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर वो आगे चलता है। तो ये दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। इतना आपने बना लिया। चलिए, एंड अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर। कि कह रहे हैं कि यहाँ पे पहुँचने के बाद 5 किलोमीटर, मान लीजिए मैं पॉइंट इसको ले लेता हूँ बी। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेता है, लेफ़्ट टर्न इसने लिया और ये पहुँच जाता है। कितनी दूरी पे चलेगा ये, मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पे चलता है और यहाँ पे पहुँच गया पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे ये पहुँचता है। पॉइंट सी आपका कुछ यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं हम। फिर आगे क्या कहता है, अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव्स 10 किलोमीटर। यहाँ से फिर से वो राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये हमने राइट टर्न लिया यहाँ से और 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुँच गए डी पे। ओके, इसको मैं दिखा देता हूँ कि 10 किलोमीटर की आपकी दूरी है। फिर क्या करें, एंड फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव अनदर 10 किलोमीटर। की फाइनली वो फिर से यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब यहाँ से ऊपर जाता है, 10 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पे पहुँच जाता है, ये आपका पॉइंट ई हो गया, यहाँ पे पहुँच गया। ये फाइनल पोजीशन इसकी हो गई। तो ये आपका डायग्राम बन के आया है, जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे इस आधार पे आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सब आप जितने भी आपको यहाँ पे डायरेक्शन या जो जो भी आपको डिस्टेंस दिए हुए हैं सब आप नोट करके रखिए। अब इसी के आधार पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। तो आपने अगर ये नोट नहीं किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं कि इसके आधार पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था हमारा ए, और एंडिंग पॉइंट हमारा कौन सा है ई। तो कह रहे हैं कि इनके दोनों के बीच में क्या मिनिमम डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जैसे बोल दिया मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि आपको डायगोनल जो डिस्टेंस होती है वो निकालनी होती है। तो यहाँ पे आपको डायगोनल डिस्टेंस निकालनी होगी ए से लेकर के ई तक। ऐसे नहीं करेंगे, ए से बी तक 5 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, फिर ई तक पहुँचेंगे। लिखा हुआ है क्या, मिनिमम, या मिनिमम को ही कभी कभी लिखा जाता है शॉर्टेस्ट। तो चाहे मिनिमम लिखा जाए चाहे शॉर्टेस्ट लिखा जाए, आपको निकालनी वही डायगोनल वाली डिस्टेंस ही होती है। तो हम क्या करें, हम ए से ई को मिला देते हैं। तो ए से ई को हम मिला दें, ये कुछ इस तरीके से मिला दिया हमने ए से ई को। तो ये ए से ई तक की दूरी निकालनी है हमको। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा डायगोनल है तो हमको बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए। तो बेस यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है क्या है, 5। तो इससे आगे अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, बढ़ा लें, और इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लें,
तो देखिए 10 है तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10। तो अगर हम पूरा बेस देखें तो कितने का हो जाएगा, 10 और 5 15 का बेस हो जाएगा। हाइट कितने की हो जाएगी, 10 और 10 20 की हाइट हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगी, डायगोनल की डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं। जो भी यहाँ पे होगा अंडर रूट लगाएंगे, जो भी आपका बेस है, बेस कितना है 15 तो इसका स्क्वायर, और जो भी आपका यहाँ पे हाइट है उसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400। 225 और 400 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 625, और ये किसकी वैल्यू होती है 25 की वैल्यू होती है। तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की ये दूरी हमने निकाली है। और यहीं पे अगर पूछा जाता दिशा के बारे में कि आपका जो फाइनल पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप देख लीजिए ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो कौन से डायरेक्शन में है, देखिए दोनों के बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसी के साथ आप आगे नॉर्थ ईस्ट और लगा देते तो आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे बन जाता। मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि आपने अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड टर्न एंड फोर्थ टर्न, कि सेकेंड टर्न और फोर्थ टर्न के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। हमको पता है, अब आपको टर्न गिनना होगा। सबसे पहले वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा था तो उसका फर्स्ट टर्न क्या होगा कि राइट की तरफ टर्न हुआ था, तो ये उसका फर्स्ट टर्न हो गया। फिर यहाँ से बी पे आएगा तो बी उसका क्या हो गया सेकेंड टर्न हुआ, ओके। सी उसका क्या हो जाएगा थर्ड टर्न, और डी उसका क्या होगा फोर्थ टर्न। तो आपको सेकेंड टर्न और फोर्थ टर्न के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको बस इस डायगोनल की यहाँ पे लेंथ निकालनी होगी। ये जो डायगोनल यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया है तो निकाल सकते हैं। ईजी है, ईजी है ये निकालना, तो ईजी है, लेकिन समझना कई बार आपके लिए कठिन हो जाता है तब जब आप बी को फर्स्ट टर्न मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ए को तरफ टर्न करना आप भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ से पहला टर्न ए की तरफ हुआ था। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था कि नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और टर्न लेता है पहला राइट की तरफ। तो ये अगर आप भूल गए तो आपके लिए फर्स्ट टर्न क्या हो जाएगा बी, सेकेंड टर्न होगा सी, और आप यहाँ से सी से ई की बीच की दूरी आप निकालेंगे। हालांकि वैसे यहाँ पे लकली जो डाटा है वो तो सेम है, 10 10 10 है, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो डेटा होगा अलग अलग होगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा, छोटी मिस्टेक है, हो सकती है किसी से भी। चलिए देखते हैं। अब हमको इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है, कितनी हो सकती है। जो आपका बेस है, जो हाइट है, बस उसका स्क्वायर करके आपको निकालना है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 100, और ये भी कितना हो जाएगा 100। अंडर रूट में आप चाहें तो यहाँ से 200 करके भी निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से आप 100 कॉमन ले लीजिए दोनों में। तो आप यहाँ से 100 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, ओके। जैसे हम 2 × 100 कहें तो 100 का आपका स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है, और 2 का स्क्वायर रूट तो हमको पता नहीं है तो हम इसको √2 ही रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10√2। तो कुछ लोग कह रहे थे कि √2 वाले में उनको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, ओके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। 10√2 आंसर आ गया। और यहाँ पे हालांकि डायरेक्शन पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछा जाता कि सेकेंड टर्न से फोर्थ टर्न की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ भी देखिए आपकी क्या आती, नॉर्थ ईस्ट ही आती। लेकिन अगर यही पूछा जाता कि फोर्थ टर्न से सेकेंड टर्न की डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन आपको निकालनी होगी। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी होगी। तो डायरेक्शन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ से डायरेक्शन पूछी गई है एक छोटा सा काम वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे आपसे डी से डायरेक्शन पूछी गई है तो यहीं पे ड्रॉ कर लीजिए। आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, इधर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो गया, और इधर आपका क्या हो गया ईस्ट हो गया। पूछी क्या गई है बी की डायरेक्शन, तो देख लीजिए साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं अगर आपको सही लग रहा है तो, वरना तो आपको अगर याद है डायरेक्शंस तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कैसे हमने किए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इनको करना है, क्योंकि कई बार सोचते हैं लोग कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस तो ईजी होते हैं और ईजी होने की वजह से पढ़ते नहीं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो यही सबसे ख़राब काम है।
पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इजी क्वेश्चंस हैं तो कम से कम दिन भर में 1-2 क्वेश्चन तो उसके लगा ही लीजिए, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देयर आर 6 चेक पोस्ट ABCD एंड F, 6 चेक पोस्ट हैं। फिर आपको यहाँ से जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। चेक पोस्ट F इज़ 25 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ D। देखिए चेक पोस्ट F क्या है, 25 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ D। तो सबसे पहले आप किसको ड्रॉ करेंगे, सेकंड वाले को ड्रॉ करेंगे, D को ड्रॉ करते हैं हम। D यहाँ पे बनाया और F कहाँ पे है, D के नॉर्थ में 25 किलोमीटर, तो हम यहाँ से ऐसे ऊपर बना देते हैं, ये हमने बना दिया F। ओके, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर्स। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इज़, देखिए फिर से आ गया ये विच, आपका विच एंड बट हु, ये सब आपको परेशान करते ही रहेंगे। अगर आपने छोटा सा ये पार्ट नहीं सीखा है कि अगर कहीं भी आपका कंजंक्शन आता है एंड बट, तो कोई भी कंजंक्शन होगा तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए लागू होता है, और कोई भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु, विच, कुछ भी, तो वो हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए आता है। ऐसे रटने की जरूरत नहीं, बस इतना छोटा सा डिफरेंस रख लीजिए। तो विच आप समझते हैं कि क्या है, प्रोनाउन है आपका, तो किसके लिए आया होगा, डी के लिए आया होगा। ओके, तो बस इतनी सी बात है, कन्फ्यूज़न आपका यहीं से दूर हो जाता है। विच इज़ 35 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। कह रहे हैं कि डी जो है बी के नॉर्थ ईस्ट में 35 किलोमीटर दूर है। तो हम क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि बी अगर कहीं पर भी होगा तो उसके नॉर्थ ईस्ट में डी को होना चाहिए। ओके, मान लीजिए डी अगर यहाँ पे है तो आप डायरेक्शन को देखिए, अगर ऐसे मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना दूँ, ये आपकी नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो हमको नॉर्थ ईस्ट बोला है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डी होगा, तो अगर मैं डी से बनाना चाहूँगा तो डी आपका यहाँ पे है अगर, तो मुझे किधर बढ़ना होगा, साउथ वेस्ट की तरफ। ओके, ऐसे भी बना सकते हैं, या तो आप बी को कहीं भी बना लीजिए जहाँ से आपको समझ में आता हो कि डी नॉर्थ ईस्ट में है, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डी को देखूँ तो बी आपका कुछ इधर आ सकता है, तो बी को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से अगर आप देखिए तो डी आपका नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। तो इसके बीच की दूरी कितनी है, ये बता रहे हैं 35 किलोमीटर है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए थर्ड देखते हैं क्या है। चेक पोस्ट ए इज़ 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई। कि चेक पोस्ट ए जो है वो चेक पोस्ट ई से 15 किलोमीटर दूर है, वो भी आपकी वेस्ट साइड में है। ओके, मतलब जहाँ भी ई होगा उसके वेस्ट साइड में 15 किलोमीटर आप चले जाएंगे तो चेक पोस्ट ए मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने जो बनाया ना तो ए पता है ना तो ई पता है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। थर्ड एंड आ गया। एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है। एंड क्या बताएगा आपका, एंड आपका बता देगा किसके बारे में, यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट पर्सन मतलब ए के बारे में। एंड 35 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे हमको सी भी नहीं पता है कि सी कहाँ पे है, तो अगर हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, अभी इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे पढ़ लेंगे कि आगे कहीं इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी दिया गया हो जिसमें कुछ ना कुछ कनेक्टिंग पॉइंट होगा, तो वहाँ से हम फिर करना स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा है, BAE आर इन ए स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं कि BAE क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। मतलब ये आपका B हो गया तो A और E भी इसी सेम लेवल पे ही होंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि उनकी पोजीशंस क्या होगी। तो इतनी बात तो पता चली कि BAE इसी लाइन में होंगे। चलिए लास्ट वाला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द चेक पोस्ट B इज 70 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ ई। ई के वेस्ट में कौन होगा, बी होगा, वो भी 70 किलोमीटर दूर। तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। अब हमको बी को वेस्ट में ले जाना है तो ई आपका ईस्ट में होगा, तो ई कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो ई से बी के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 70 किलोमीटर होगी, वो भी कहाँ पे, वेस्ट में। ओके, बी कहाँ पे होगा, वेस्ट में होगा, ई से 70 किलोमीटर पे। ओके, अब ये हमको ई पता चल गया, ई पता चल गया तो हम आगे वाले जो यहाँ पे हमने पढ़े थे थर्ड वाले स्टेटमेंट में चीज़ें, उनको अब कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ई था। अब ई पता चला तो हम ये जो स्टेटमेंट है इसको बना सकते हैं, चेक पोस्ट ए इज़ 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई। अब ई से हम 15 किलोमीटर आ जाएं, मान लीजिए यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कौन होगा, ए होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर। ओके, मैंने ये बना लिया। फिर आगे पढ़ते हैं। एंड इज 35 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी। एंड आया है मतलब किसके लिए आया है, पहले ही बता दिया था, ए के लिए आया है। ए क्या है, सी के साउथ वेस्ट में है, वो भी 35 किलोमीटर। तो ए जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा था,
ए क्या है, साउथ वेस्ट में है, तो हमको अगर सी को बनाना होगा तो हम नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे, या कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो समझने में, तो वो क्या करेंगे, सीधा सीधा सी को बना देंगे। सी को बनाएंगे, आपको ये तो पता होगा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन किधर होगी, ये कुछ इधर होगी, तो आप इसी ए को ध्यान में रखते हुए आप सी को कुछ यहाँ पे बना दीजिए कि आपने बना दिया सी, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया आपने, हो गया। साउथ आपका ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन आ गया, ए आ गया, और इसके बीच की दूरी कितनी दे दी गई, 35 किलोमीटर। तो ये आपका डायग्राम पूरा बन के आ जाता है। इस तरीके का कुछ डायग्राम था, थोड़ा पजल ये डायग्राम होता है, कई बार दिक्कत हो जाती है। अगर इस तरह के डायग्राम आपके आते हैं एग्जाम में तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने कल की वीडियो जो मैंने आरआरबी के ऊपर दी थी स्टडी में, कहा था कि डायरेक्शन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कभी कभी आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। हालांकि कठिन नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे आपको थोड़ा सा पढ़ने में और इसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पे टाइम लग सकता है। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या पूछेगा, उनको कैसे आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से क्या पूछा गया है। विच चेक पोस्ट इज द फारदेस्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, कि डी के साउथ वेस्ट में सबसे दूर की पोस्ट कौन सी है। तो ये आपका डी हो गया, मैंने जैसे कहा था आप इसको नॉर्थ बना लीजिए, ये आपका साउथ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन यही होगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं केवल एक ही पोस्ट है जो डी के साउथ वेस्ट में है, तो वो कौन सी है, बी है, और तो कोई पोस्ट है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही बी। तो आपने अगर डायग्राम सही बनाया है तो इसका आंसर भी आप सही निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच पोस्ट इज द नियरेस्ट एंड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ई के सबसे पास में और नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पोस्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका ई है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे हम, नॉर्थ, और इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, ईस्ट। मेरे ख्याल से अब तक तो समझ आ गया होगा आपको। तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन होगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं और इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, तो आपको केवल एक ही पोस्ट यहाँ पे दिख रही है, वो कौन सी है, सी वाली पोस्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो सबसे पास भी यही होगी और अकेली पोस्ट है, तो आंसर तो हो जाएगा इसका सी। लेकिन इन दैट केस आपका गलत हो सकता था आंसर, अगर आपने यहाँ पे इसके डिस्टेंस को मेज़र करके सी को इतना बड़ा नहीं बनाया होता। तो क्यों, यहाँ पे देखिए ए से ई तक की डिस्टेंस केवल 15 किलोमीटर यहाँ पे दी हुई है। ओके, अब ये 15 किलोमीटर थी और यहाँ से ए से सी की डिस्टेंस कितनी थी, 35 किलोमीटर। तो इसलिए मैंने इस डिस्टेंस के हिसाब से इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, क्योंकि ये आपका डायगोनल है तो ये इससे बड़ा ही होगा, वैसे भी बड़ी डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ तक सी को बनाते, सी को यहाँ पे बनाते, तब तो आप आंसर ही नहीं निकाल पाते। ओके, इसको हम कह देते 35 किलोमीटर है। अब आप हम वैसे यहाँ पे देखने के क्या लगता कि यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है और उतनी ही दूरी आपकी 35 किलोमीटर होगी। बताइए ऐसा कैसे पॉसिबल होता, फिर गलत हो जाता कि नहीं। फिर आप क्या लगा के आते, अगर पांचवा ऑप्शन यहाँ पे ई वाला होता, क्या, नन ऑफ दीज, तब आप वही आंसर टिक करके आते कि अच्छा यहाँ पे तो वो पोस्ट ही नहीं है कोई, मतलब आंसर ही नहीं होगा। तो वो क्या होता, एकदम गलत तरीका होता। इसलिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को करिए जिसमें डिस्टेंस दी हो, तो आपको हमेशा डिस्टेंस को उनके अनुपात में लेकर के चलना होगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप पटरी से नाप नाप के खींचिए वहाँ पे एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपने इतनी बड़ी लाइन को 5 किलोमीटर की माना है और आपको फिर से दे दिया गया 15 किलोमीटर की लाइन, तो आप उतनी ही बड़ी लाइन को 15 किलोमीटर मानेंगे तो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। तो आप इससे थोड़ी सी बड़ी खींचिए, मतलब ऐसे नहीं कि 3 गुना इसका नाप करके खींचिए, लेकिन हाँ इस डिस्टेंस को आप 15 किलोमीटर आसानी से कह सकते हैं और इसमें कोई भी आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बस इतनी छोटी सी बात यहाँ पर बतानी थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, इफ़ अ जीप मूव्स फ्रॉम ई टू एफ, की कोई जीप है जो ई से एफ की तरफ जाती है, मतलब ई से स्टार्ट होती है और एफ की तरफ जाती है वाया ए बी डी। और वाया ए बी डी मतलब इसको रास्ता भी बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ए पे जाएगी, फिर बी पे जाएगी, फिर डी पे जाएगी, और डी से एफ तक जाने का यहाँ पे एक ही रास्ता है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल हैव टू कवर, कि कितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी होगी, ये आपको बताना है। तो मेरे ख्याल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस पूरे दूरी निकालनी है। हम अगर ई से चलना स्टार्ट करें तो ई से लेकर के बी तक हम पूरी टोटल डिस्टेंस तो जानती हैं कितनी है, 70 किलोमीटर। बी से डी तक की डिस्टेंस कितनी है, 35 किलोमीटर। और डी से एफ तक की डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर। तीनों को जोड़ दीजिए, 70 और आपका 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105। 105 में आप 25 और जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा, 130। कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला। फिर से आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आगाह कर दूं किस पॉइंट से, कि यहाँ पे कई लोग सोचते हैं जब यहाँ पे लिखा होगा वाया
ABD, तो वो सोचते हैं कि E से जीप आ रही है तो यहाँ से ही हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कि A से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ABD से। तो वो क्या करेंगे कि ये 15 हो जाएगा डिस्टेंस, तो 70 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा 55। तो 55, 35 और 25 जोड़ेंगे, तो 55, 35 और 25 अगर आप जोड़िए तो 55 में अगर आप 35 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको 90। 90 में आप 25 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 115। तो 115 मिलेगा और आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो बड़ी खुशी के साथ आप इसको टिक करेंगे और करके आएंगे कि हाँ एकदम सब सही करके आया हूँ और 100% तो एक्यूरेसी है ही। लेकिन क्या होगा, वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत तरीके से सोचा क्वेश्चन को। अपने मन से नहीं सोचना है। वाया का मतलब होता है जब हम किसी के बीच से गुजरते हैं, मतलब वो आपके रास्ते में पड़े। जैसे अगर हम स्टेशन की बात करें, आपने रेलगाड़ियों और ट्रेन से अगर आप जाते हैं अपने घर या कहीं पर भी, तो आप ट्रेनों का नाम सुनते होंगे तो बताती होंगी ट्रेन की यहाँ से यहाँ तक जाएगी वाया दिस स्टेशन। तो वाया का मतलब दो पॉइंट के बीच में जाने के बीच में वो सारे स्टेशंस पड़ेंगे, तो वो रास्ता होता है। तो कहीं भी अगर लिखा होगा वाया ABD, जैसे यहाँ पे लिखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप A से शुरू करिए या D पे ख़त्म करिए, या A से शुरू करिए F पे ख़त्म करिए। ये तीनों आपको बीच में मिलने चाहिए, बस ये बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर ध्यान में रखते हैं तो डायरेक्शन से आने वाले 3 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 100% आप सही करके आएंगे। एकदम समझ के रखिए इसको। तो ये वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आप करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या और इंक्लूड करना चाहिए। सिर्फ देखिए ही नहीं, थोड़ा सा कमेंट के लिए भी अपना समय निकालिए। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रहा है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए जिससे और लोगों को भी ये सारी जानकारी मिलती रहे। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं डेली आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।